आखिर हम कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? आज हम इस कहानी के बारे में सुनेंगे। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। रास्ते में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, एक जिज्ञासा है मेरे मन में, अगर आज्ञा हो तो पूछूं। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझसे बिना किसी हिचक के कुछ भी पूछ सकते हो। तब अर्जुन ने कहा कि मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई कि दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही क्यों सबसे बड़ा दानी कहते हैं। यह प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि आज मैं तुम्हारी इस जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। श्री कृष्ण के पास में ही स्थित 2 पहाड़ियों को उन्होंने सोना बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम आसपास के गांव वालों में बांट दो। अर्जुन प्रभु से आज्ञा लेकर तुरंत ही यह काम करने के लिए चल दिया। उसने सभी गांव वालों को बुलाया। उसने कहा कि सभी लोग पंक्ति बना ले और अब वह सोना वितरित करेगा। सोना बांटना शुरू कर दिया। गांव वालों ने अर्जुन की खूब जय जयकार करनी शुरू कर दी। अर्जुन सोना पहाड़ी में से तोड़ता गया, गांव वालों को देता गया। लगातार 2 दिन 2 रात तक अर्जुन सोना बांटता रहा। उसमें अब तक अहंकार आ चुका था। गांव के लोग वापस आकर दोबारा से लाइन में लग रहे थे। कुछ समय पश्चात अर्जुन काफी थक चुका था। जिन सोने की पहाड़ियों से अर्जुन सोना तोड़ रहा था, उन दोनों पहाड़ियों के आकार में जरा भी कमी नहीं आई थी। उन्होंने श्री कृष्ण से जाकर कहा कि अब उनसे यह काम नहीं हो पाएगा, उन्हें थोड़ा विश्राम चाहिए। अर्जुन की यह बात सुनकर प्रभु ने कहा, ठीक है, अब तुम विश्राम कर लो। और उन्होंने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांवों में बांट दो। कर्ण तुरंत सोना बांटने चल दिया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सोना आप लोगों का है, जिसको जितना सोना चाहिए वह यहाँ से ले जाए। ऐसा कहकर कर्ण वहाँ से चले गए। यह देखकर अर्जुन ने कहा कि ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाप्रद भाव से कहा कि तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी जरूरत है। उतना ही सोना तुम पहाड़ी से खोदकर उन्हें दे रहे थे। तुम में दाता का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह सारा सोना गांव वालों को देकर वहां से चले गए। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या प्रशंसा करे। उनके पीठ पीछे भी लोग क्या कहते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह उस आदमी की निशानी है जिसे आत्मज्ञान हासिल हो चुका है। इस तरह श्री कृष्ण ने खूबसूरत तरीके से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। अर्जुन को भी अब प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। कथा सार: दान देने के बदले में धन्यवाद या बधाई की उम्मीद करना भी उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। यदि हम किसी को कुछ दान या सहयोग करना चाहते हैं तो हम यह बिना किसी उम्मीद या आशा के करना चाहिए, ताकि यह सत्कर्म हो, ना कि हमारा अहंकार।